जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल SSDS एजुकेशन रिसर्च सेंटर पर। साथियों, SSC GD 2025 की परीक्षा को पूरी तरीके से फिनिश करने के लिए आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरा मानना है अगर आप इस वीडियो को पूर्णतः देख लेते हैं तो एक ही वीडियो आपके शिफ्ट पर भारी पड़ेगा। अगर आप अपने एग्ज़ाम को बहुत आसानी से क्रैक करना चाहते हैं और फाइनल लिस्ट में अपना नाम लाना चाहते हैं तो मैं कहूँगा आज की इस वीडियो का हर एक गोल्डन क्वेश्चन का जवाब आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर होना चाहिए। साथियों, ये एक ऐसी क्लास है, पूरी एक्सपेक्टेड क्लास है। तो चलिए 20 सवाल इसमें हम लोग देखेंगे हिंदी के और 20 क्वेश्चन जीके और करंट अफेयर के। उसके बाद हम लोग रीजनिंग मैथ देखेंगे। ऐसा पेपर आता है तो कैसा आपका एक्सप्रेशन होता है, कितना आपका स्कोर रहता है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी बताइए, यानी कि प्रादेशिक कैसे लिखा जाता है। ऐसे 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 मैं कहूंगा प्रादेशिक की सही वर्तनी ऑप्शन नंबर ए के साथ। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द मुझे बता दीजिए, यानी कि तत्कालिक कैसे लिखा जाता है। तो लिखा तत्कालिक, गलत है, ये भी गलत हो जाएगा साथियों। उसके बाद तात्कालिक लिखा हुआ है। यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं ये कौन सा शब्द एक तरीके से लिखा हुआ है, ये आपको कुल मिला के यहां पर बताना है। साथियों, जिन्होंने वीडियो को अभी तक साथियों लाइक नहीं किया है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो यहां पर अगर हम बात करें तात्कालिक ऐसे लिखा जाता है, कैसे ऐसे लिखा जाता है जैसे ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ। अगला क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि इनने आपका घर देखा, वाक्य में अशुद्ध अंश बताना है, कौन सा अंश है। तो यहां पर अगर बताएं तो इनने नहीं आना चाहिए, इन्होंने आना चाहिए। अगर इन्होंने आपका घर देखा है तो अशुद्धि आपका यहां पर है, यही आपका राइट आंसर है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बता दीजिए, यानी कि राजनीतिक कैसे लिखा जाएगा ये आपको यहां पर बताना है। राजनीतिक ये तो गलत लिखा हुआ है, सही कैसे लिखा जाएगा जैसे ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। साथियों, मुझसे पहले आप आंसर देने की कोशिश करिए। नाक कट जाना, नाक कट जाने का मतलब क्या होता है। यहाँ पर अधिक प्रिय होना या प्रतिष्ठा नष्ट हो जाना, इज्जत में कमी आ जाती है तो मेरी तो नाक कट जाती, ये बोला जाता है। अगला देखिए, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द है, इसको प्रतिस्थापित करने के लिए कौन सा शब्द आपका आ सकता है। यानी कि हाथी दीर्घकाय पशु है, यानी कि दीर्घकाय की जगह पर बड़ा आएगा, या विशालकाय पशु है, या ताकतवर पशु है, या तेज है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि मैं कहूँगा विशालकाय अगर शब्द आ जाता तो वाक्य आपका बिल्कुल सही हो जाता है। दीर्घकाल नहीं, विशाल का यहाँ पर होना चाहिए। अगला देखिए, तहस नहस हो जाना, इसका मतलब क्या होता है। सब कुछ खत्म हो जाना, सब कुछ नष्ट हो जाना, बोला जाता सब तहस नहस हो गया। इस प्रकार जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ बिल्कुल करेक्ट। अगला देखिए, कह रहा कि अब महंगाई भारी मात्रा में बढ़ रही। अब भारी मात्रा में बढ़ रही है, इसकी जगह पर क्या आना चाहिए। अब महंगाई खूब बढ़ रही है, अब महंगाई जो है तेजी से बढ़ रही है, अब महंगाई बहुत बढ़ गई है, या कोई त्रुटि नहीं है, नहीं सही लग रहा। अब बहुत बढ़ गई, अक्सर हम लोग बोलते हैं कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, ऐसे थोड़ी ना कि महंगाई तेजी से बढ़ गई। तेजी से बढ़ रही है ये हो सकता था, लेकिन कुल मिलाकर आंसर की अगर बात करें यहाँ पर आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों, यहाँ पर सच्चे सूरवीर देश की रक्षा में प्राणों की बाजी लगा देते हैं, या बी वाली आएगा जान लगा देते हैं, या ताकत लगा देते हैं, या आहुति लगा देते हैं। तो खाली स्पेस में आपका कौन सा शब्द आएगा। यानी कि कहते हैं कि जान की बाजी लगा देते हैं, यानी कि प्राणों की बाजी लगा देते हैं। कुल मिला के आंसर ए के साथ जाएगा। अगला देखिए, गौरव का लाघव से वही संबंध है जो नकल का डैश से है। देखिए, गौरव का लाघव से वही संबंध है जो नकल का किससे है, ये बात आपको बताना है। क्या हो सकता है यहाँ पर आपका राइट आंसर, देखिए और फटाफट आप लोग बता दीजिए। अगर आप लोग साथियों SSC GD की तैयारी कर रहे हैं और अपने एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो मैं कहूंगा हमारे नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर साथियों बोला जा रहा है कि गमन का विलोम क्या होगा। गमन का विलोम साथियों आगमन होगा, जिनका भी आंसर सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन साथियों क्या बोला जा रहा है कि गरीब माँ बाप अपने बच्चों का गला काट कर मतलब पढ़ते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाता है, यानी कि पेट काट कर जो है करते हैं। रुख का पर्यायवाची क्या होता है, बिटप प्रसून। तो लड़का मैं कहूंगा यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, रुख का विलोम बिटप हो जाएगा। वेरी गुड क्लास। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बोला क्या जा रहा है यहाँ पर,
तुम लोग अपना लेख लिखो, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा साथियों, यानी कि अगर हम बात करें अपना, तो तुम लोग शब्द की बात की गई तो बहुत सारे बच्चे हैं, तो तुम लोग अपना अपना लेख लिखो, ये होना चाहिए था। उसके बाद देखिए साथियों यहाँ पर धीरू और नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, धीरू और वीरू का डैश है, पैर घुंघरू का साथ है, या दिल दिमाग का साथ है, कुत्ते हड्डी का साथ है, या चोली दामन का साथ है। तो यहाँ पर चोली दामन का साथ है, ये आंसर होना चाहिए। आंसर डी जिनका है बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब अगले क्वेश्चन जो है हमारे, यहाँ से हम लोग सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखेंगे, थोड़ा सा आप लोग मैनेज करके चलिएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है कि किस अखबार का संपादन, देखिए बोला जा रहा है किस अखबार का संपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था। तो यहाँ पर रस्त गुफ्तार का जो संपादन था, जो कि दादा भाई नौरोजी ने किया था। ये सारे क्वेश्चंस आपके संभावित हैं, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपके शिफ्टों में पूछे जा सकते हैं। तो उसके बाद देखते हैं साथियों, यहाँ पर बोला क्या जा रहा है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन काकोरी ट्रेन डकैती मामलों में अभियुक्त नहीं था। तो यहाँ पर साथियों कौन कौन था, राम प्रसाद बिस्मिल थे। कौन कौन यहाँ पर अभियुक्त नहीं थे, कौन अभियुक्त, तो यहाँ पर राम प्रसाद बिस्मिल थे। उसके बाद यहाँ पर रोशन सिंह थे और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी भी थे, लेकिन भगत सिंह वहां पर नहीं थे। तो भगत सिंह नहीं तो यही हमारा राइट आंसर हो जाता है। अगला है कि किस क्रांतिकारी में से जर्मनी के सहयोग से अंग्रेजों के खिलाफ सशक्त विद्रोह का विचार किया। अगर हम लोग बात करें बाघा जतिन की, किसकी, बाघा जतिन की अगर बात करें तो ये जर्मनी के सहयोग से जो अंग्रेजों के खिलाफ सशक्त विद्रोह का विचार किया था, बाघा जतिन ने किया था। भाई लोग याद रखिएगा। अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सारे के सारे क्वेश्चंस आपके यहीं पर तैयार हो जाएंगे, मनोमस्तिष्क में सेव हो जाएंगे। बोला जा रहा है कि किसने लंदन में सर विलियम हट कर्जन वाइली की हत्या कर दी थी। तो यहाँ पर मदन लाल डिंगरा का नाम आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि मदन लाल डिंगरा जो है, जो लंदन में सर विलियम हट कार्जन वल्ली की हत्या की थी, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद अगला सवाल देखिए साथियों, यहाँ पर बोला क्या जा रहा है, यहाँ पर 1832 में दामिन एकोह के रूप में सीमिकांत भूमि का एक बड़ा क्षेत्र डैश की, यानी कि वाल्यों के रूप में घोषित किया गया, या पहाड़ियों के रूप में, या 1832 की बात है। तो यहाँ पर जो सीमांकियों भूमि थी, इसका बड़ा एक क्षेत्र जो संथालों की भूमि के रूप में घोषित किया गया, यानी कि बोला गया कि ये तो संथालों की भूमि है। राइट आंसर डी के साथ है। अगला क्वेश्चन साथियों, बोला जा रहा है कि पाथरू घाट विद्रोह किससे संबंधित। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, ये आपका किसानों के विद्रोह से संबंधित है। राइट आंसर सी के साथ जाता है। अगला क्वेश्चन साथियों, बोला जा रहा है कि कहा जा रहा है किस वायसराय के शासनकाल के दौरान दांडी यात्रा हुई थी। मतलब जब वायसराय जब शुरू हुआ था तो कौन सी यहाँ पर शासनकाल थी, तो इरविन जो शासनकाल था, ये गद्दी पर बैठा हुआ था। अगला क्वेश्चन साथियों कि 1793 में जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो ये आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू हुई थी। लेकिन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जमींदारी प्रणाली शुरू की गई थी, ये कब शुरू की गई थी। तो ये 1793 ईस्वी में शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन साथियों क्या बोला जा रहा है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई थी, यह भी आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो ये तो थॉमस मुनरो के द्वारा स्टार्ट हुई थी, इनका नाम है जो रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों कि रिंग वह जगह है जहां डैश खेला जाता है। तो रिंग में साथियों क्या खेला जाता है, आपने देखा होगा कि मुक्केबाजी जो होती है वो रिंग में होती है। वो एक तरीके से फुटबॉल रिंग थोड़ी ना होता है, क्रिकेट रिंग या स्केटिंग, जो मुक्केबाजी जो खेल है वो साथियों रिंग में होता है। तो रिंग कैसा होता है, रिंग आपका गोल ही होती है, अंगूठी गोल ही तो होती है, तो इसको ही तो रिंग बोला जाएगा। उसके बाद देखिए शिवा थापा का संबंध इनमें से किस खेल से। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि शिवा थापा कौन सा खेल खेलते हैं, तो ये तो बॉक्सिंग खेल खेलते हैं। ये आपसे एग्जाम में ऐसा पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पंकज आड़वाड़ी का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो आप लोगों को भी शिवा थापा का पता है कि बॉक्सिंग से संबंधित है। अगर पंकज आड़वाणी से बात करें तो ये विलियर्ड्स खेल से संबंधित है। अगला देखिए साथियों कि बोला जा रहा है किस खेल से वजीर, घोड़ा, राजा और रानी शब्द संबंधित है। यानी कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा क्या
कि भाई कौन सा ऐसा खेल है जहां पर इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता, वजीर, घोड़ा, राजा, रानी। तो सल्तनत एक ऐसा खेल है, सॉरी शतरंज एक ऐसा खेल है जहां पर राजा, रानी, घोड़ा का इस्तेमाल किया जाता। राइट आंसर सी के साथ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आर प्रज्ञानंदा किस खेल से संबंधित है, तो ये साथियों शतरंज खेल से संबंधित है। राइट आंसर डी के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थशास्त्री ने कौन से अर्थशास्त्री ने 1998 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया, तो इनका नाम अमर्त्य सेन है। तो इन्होंने 1998 में नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र में जीता था। अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से विश्व की किस नेता को प्रथम फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल सम्मान से सम्मानित किया गया, तो किसकी बात चल रही है यहाँ पर, क्या आपका सही जवाब होगा? मैं कहूंगा नरेंद्र मोदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन साथियों बोला जा रहा है कि नॉर्वे का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार नॉर्वे नेशनल अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन थे, तो इनका आदिल हुसैन नाम था। आदिल हुसैन को जो नेशनल अवार्ड पाने वाले भारतीय नेता थे, और जो अवार्ड है ये नॉर्वे का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड है। उसके बाद देखिए भारत और पाकिस्तान द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न और निशान ए पाकिस्तान पाने वाले भारतीय नेता, इनका नाम मोरारजी देसाई था। जो भारत और निशान ए पाकिस्तान पुरस्कार की बात चल रही है, तो पाकिस्तान का सर्वोच्च जो नागरिक पुरस्कार है निशान ए पाकिस्तान, सबसे पहले एकमात्र भारतीय नेता कौन थे? मोरारजी देसाई। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कहा जा रहा है कि किस प्रकार की सरकार में ईश्वर के नाम पर पुजारी शासन करते हैं, तो जो धर्म तंत्र वाली सरकार होती है इसमें ईश्वर के नाम पर पुजारी शासन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि 14वें दलाई लामा रहते थे धर्मशाला में या कलिम्पोंग में या शिलोंग में या गंगटोक में, तो ये साथियों धर्मशाला में रहते थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए यहां पर साथियों आपके सामने रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। कौन से? रीजनिंग का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि पुरुष, पिता और डॉक्टर का जो आरेख बनेगा वो कैसे बनेगा। देखिए जो पिता होते हैं वो पुरुष होते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये हमने बना लिया पुरुष, और पुरुष के अंदर ही आ जाएंगे पिता। और डॉक्टर की बात करें तो कुछ पिता क्या होंगे? डॉक्टर मान लीजिए, यानी कि मान लीजिए इतने पिता आपके डॉक्टर हो गए और इतने पुरुष आपके डॉक्टर हो गए, और कुछ डॉक्टर हो सकता है लेडीज हो, तो कुल मिला के कुछ आपका ऐसा वेन आरेख मिलेगा। ऐसा कहां पर बना हुआ है? यहां पर नहीं, यहां पर नहीं, ऑप्शन नंबर सी में ऐसा बना हुआ है, जो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल, बहुत शानदार क्वेश्चन है, और मैं कहूंगा यहां से आपके 2 नंबर पक्के होंगे। ये सवाल बहुत बार पूछा गया और इसी कॉन्सेप्ट पर आता है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपने देख लिया तो 2 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं सिर्फ इस क्वेश्चन से। कह रहा है कि साथियों यहां पर कि पेपर इज वाइट को JHNXTRO के रूप में लिखा जाता है, बोटल आर वाइट को HNNXTP के रूप में लिखा जाता है, और बोटल इज ब्रोकन को HN10SNG के रूप में लिखा जाता है। और कह रहा है कि पेपर का कोड आपको बताना है। पेपर का कोड ये है, यानी कि पेपर का कोड हो सकता है आपका JH हो या SN हो या TR हो, लेकिन इससे निकालने से पहले हमें किसका इज का कोड निकालना होगा और व्हाइट का कोड निकालना होगा। किसका किसका? इज और व्हाइट का कोड निकालना होगा, ठीक है ना। तो इज और व्हाइट कहां पर है? देखिए इज और व्हाइट एक तो आपका यहां पर है और यहां पर, इसमें और इसमें से कुछ सेम होगा जो व्हाइट का कोड होगा। बोला जा रहा है कि HN और NX जो है ये यहां पर भी है, और ये आपका NX यहां पर भी है, तो ये आपका व्हाइट का कोड हो जाएगा। तो अब हमारा आंसर NX नहीं हो सकता, क्योंकि NX व्हाइट का कोड हो चुका है। अब इज का कोड देखिए, एक तो आपका इज यहां पर है और एक तो इज यहां पर, तो इसमें और इसमें से कुछ सेम हो रहा हो, यानी कि TR यहां पर है और TR यहां पर, ये भी इज का कोड हो गया। अब यहां पर अगर बात करें साथियों, इज का कोड है TRO, तो आंसर नहीं होगा। व्हाइट का कोड है NX, तो ये आंसर नहीं होगा। बचा पेपर का कोड आपका JH हो जाएगा। तो यही आपसे पूछा गया था कि पेपर का कोड आपका JH हो जाएगा। ये कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास।
अगला क्वेश्चन एक नंबर सीरीज वाला क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। कह रहा है कि 10 है, 11 है, 19 है और 46 है और 110 है। तो आपको बताना है कि अगला नंबर यहाँ पर कौन सा हो सकता है, फटाफट आपको बताना है। सिंपल सा, मैंने यहाँ पर कितना एक बढ़ा दिया, 11 से 19 हुआ है तो मैं कहूँगा 8 बड़ा है। अच्छा यहाँ पर देखिए कितना बड़ा हुआ, 16, 16 में से 9 जाएगा, 7, ये 3 यानी कि यहाँ पर 2 आ जाएगा, यानी कि 27 बड़ा हुआ है। और इसकी अगर बात करें तो ये 4 आ जाएगा और ये आपका 6 यानी कि 64 बड़ा हुआ है। और तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, तो एक चीज आपको यहाँ पर दिख रही होगी, जो 8 है ये आपका 2 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब है, 64 किसका क्यूब, 4 का क्यूब, और ये आपका एक का क्यूब है, तो 5 का क्यूब सॉरी यहाँ पर आएगा। और 5 के क्यूब को यहाँ पर बताऊं तो 125 आएगा। जैसे कि 10 में एक जोड़ा 11 आ गया और 11 में 8 जोड़ा 12 आ गया, 19 में एक जोड़ा, तो यानी कि ऐसे चल रहा है क्रम। तो अगर 125 में हमें एक जोड़ेंगे तो यहाँ पर 110 और 125 कितना होता है साथियों, 235 होता है। देखिए 235 ऑप्शन में आपको दिख रहा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो रिक्वेस्ट आपसे यह है कि वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। अगले नंबर का क्वेश्चन आखिर इसमें बोला क्या जा रहा है, कह रहा है कि साथियों एडी है, ईएच है और यहां पर कौन सा लेटर आएगा, उसके बाद एमपी ही आना चाहिए। देखिए ए से डी हुआ है, मैं कहूंगा 4 बढ़ा हुआ है और ये 5। अगर मान लीजिए कि यहां पर हम 4 बढ़ा लेते हैं, ई में अगर 4 बढ़ाते तो आई आना चाहिए। आई आपका एक यहां पर है और आई आपका यहां पर। आई में अगर हम लोग 4 बढ़ाते हैं तो क्या आम आता है, तो देखिए आई 9 यानी कि ये आपका 4 यानी कि ये 4 और 8 एच 8 पर। तो यहां पर अगर हम लोग 4 बढ़ाएंगे तो एक तरीके से कितना आना चाहिए, एल आना चाहिए। अगर एल में 4 बढ़ाएंगे तो आपका कितना आएगा, वी। तो आई एल हो जाएगा और आई एल आपका ऑप्शन नंबर सी वाले में है और यही आपका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि एक कक्षा में कुल 30 छात्र हैं, आदित्य योग्यता क्रम में ऊपर की ओर से 11वीं रैंक पर है। मान लीजिए ये आपका क्या है, ये आपका योग्यता क्रम है। अगर यहां से हम लोग काउंट करें तो आदित्य की रैंक क्या है, आदित्य की रैंक आपकी 11वीं रैंक, यानी कि यहां पर 1 होगा, 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11। अगर नीचे से इसको काउंट किया जाता है तो ये आदित्य की रैंक क्या होगी ये आपको बताना है। और टोटल कितने छात्र हैं, टोटल आपके 30 छात्र हैं। तो आप एक काम करिए कि इन दोनों को घटा करके एक प्लस करिए तो आपको इधर से रैंक पता चल जाएगी। तो टोटल रैंक यानी कि ऊपर से तो रैंक माइनस करिए और उसमें से एक प्लस करिए। प्लस जब करोगे तो कितना आ जाएगा, एक तरीके से आपका कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। और 19 से कितना होता है, 20 होता है। तो मैं कहूंगा 20वीं रैंक हो जाएगी नीचे से। तो इस प्रकार जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन, कहा जा रहा है कि कुछ ऊन कपड़े हैं, तो मान लीजिए ये आपके ऊन है, इतने ऊन आपके कपड़े हो गए। उसके बाद कह रहा है कि सभी कपड़े नरम है, यानी कि सभी के सभी कपड़े हैं वो आपके नरम है। ठीक है, अब निष्कर्ष को पढ़िए और बताइए कौन सा निष्कर्ष सही है। कह रहा है कि सभी ऊन नरम है। सभी ऊन नरम कैसे है, हाँ अगर ये कहता कि कुछ ऊन नरम है तो मैं मान सकता था कि इतने ऊन आपके नरम है, तो आपका सही हो जाता। लेकिन सभी ऊन नरम नहीं है तो ये आपका गलत हो जाता। कुछ ऊन नरम है, सभी ऊन नरम है, कुछ नरम मतलब ऊन नरम है, तो हाँ इतने ऊन नरम है, तो ये आपका सही हो जाएगा, यानी कि केवल अनुसरण करता है 2 में। उसके बाद अगले नंबर का सवाल है, कह रहा कि 7 है, फिर 7 है, फिर 21 है, फिर 105 आ गया। उसके बाद आपको बताना है कौन सा नंबर आएगा, फिर 6615 आना चाहिए। आप अगर कभी भी देखो अगर नंबर तेजी से बढ़ रहा है, जैसे 7 से 21 हो गया, 21 से 105 हो गया और यहाँ पर 6600 हो गया, तो वहां पर हमेशा क्या होगी, गुणा होगी। आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अगर हम 7 की गुणा हम लोग क्या करते हैं, 1 से करें, तो 7 की गुणा हम लोग 1 से या करते हैं तो 7 से गुणा 3 से कर दें। अगर 21 की गुणा किससे कर दें, 21 की गुणा हम किससे कर दें तो कितना आएगा, 21 की गुणा अगर हम 5 से कर दें तो 5 से कम 5, 5 दूना 10, 1 से करी, 3 से करी, 5 से करी, तो जाहिर सी बात हम लोग यहाँ पर 7 से करें। 105 की गुणा 7 से करिए, 7 7 35 और यहाँ पर
ये आपका 7, तो 1 से करें, 2 से करें, 7 से करें, तो यहाँ पर हम लोग कितने 7 से कर चुके, तो यहाँ पर 9 से करें। अगर 735 की गुणा 9 से करेंगे तो 6615 अगर आ गया तो हमारा 100% आंसर राइट हो जाएगा। तो 9 से करिए, 9 पचे 45 और 9 3 9 27 और 63 64 65 66, तो बिल्कुल साथियों यहाँ पर 6615 आएगा, यानी कि 735 हमारा सही जवाब हो जाएगा। और 735 किस ऑप्शन में है, ये आपका तीसरे नंबर ऑप्शन में है। सॉरी, देख लेते हैं, ये कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर देखिए 735 ही आना चाहिए, तो इसको साथियों आपको पास कर लेंगे। इस प्रकार आंसर जिनका भी आंसर नंबर वी के साथ होना चाहिए बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए और बताइए राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और देखेंगे इस सवाल को। देखिए बोला जा रहा है कि 8 मित्र हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, और एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की मुख की ओर करके बैठे हुए हैं। और जरूरी नहीं है कि ये ऐसे ही मुख करके बैठे हो, अब जरूरी ये है कि सवाल आपका यहीं से स्टार्ट हो। तो 8 लोग हैं, हम 8 लोग बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। कह रहा है एफ जो है ये डी के बगल में बैठा हुआ है, यानी कि ये आपका दाईं या बाईं ओर बैठा है, इसको हमें पता नहीं, इसको स्किप कर दीजिए। उसके बाद सी ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, इसको बना लेते हैं। देखिए मान लीजिए साथियों ए को आप कहीं पर बिठा देते हैं, ए को आप यहां पर बिठा देते हैं, तो क्या कहा जा रहा है कि ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर सी बैठा है, यानी कि सी आपका कहीं यहां पर बैठेगा और उसके बाद ए और सी कहीं और लिखा होगा। और कह रहा है कि ए और डी के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं। कितने? 2 व्यक्ति हैं। तो एक तो साथियों हम लोग डी यहां पर बना लेते हैं और एक डी हम लोग यहां पर बना लेते हैं। तो हम दोनों जगह बना लेते हैं। उसके बाद क्या है, यहाँ पर ई और जी अगल बगल में बैठे हैं, यानी कि तथा एच और एफ वी बगल में बैठे हैं। तो बी एफ के बाईं और तीसरे स्थान पर है, बी एफ के बाईं और तीसरे स्थान पर है, और डी जो है ये जी के, यानी कि जी के बाईं और तीसरे स्थान पर है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए जी के बाईं और तीसरे स्थान पर टी है। तो मान लीजिए सबसे पहले अगर हम लोग टी यहाँ पर मान लें तो ये आपका, इसको हटा दीजिए अगर इसका काम हो गया, वरना डी हम लोग यहाँ पर माने। तो जी को हम कहाँ पर बिठा लें, जी के बाईं और तीसरे स्थान पर कौन है, बी आ जाएगा। जी के बाईं तीसरा, तो 1 2 3 तीसरे स्थान पर आपका बी बैठा है। तो अगर बी और जी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो बी और जी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो यहाँ पर एक बार और पढ़िए क्वेश्चंस को। कह रहा है कि डी के ठीक बगल में कौन सा बैठा है, एफ बैठा है। तो एफ आपका यहाँ पर बैठेगा नहीं, एफ आपका यहाँ पर बैठेगा। और ए के दाईं और दूसरे स्थान पर सी है, और ए और डी के बीच में 2 व्यक्ति हैं, यानी कि ए और डी के 2 बीच हैं, 2 व्यक्ति हैं, यानी कि ई और जी अगल बगल में बैठे हैं। तो जी यहाँ पर बैठा है, तो या ये तो यहाँ पर बैठेगा, कोई एक चीज स्किप करो। अगर एच और एफ की बात करें तो एच और एफ यहाँ पर है, तो ये एफ यहाँ पर। तो जी के बगल में कौन बैठा था, यहाँ पर लिखा हुआ है ई और जी अगल बगल में बैठे हैं, तो ये आपका यहाँ पर बैठेगा, यानी कि ई आ गया यहाँ पर। अब बच्चा कौन, 8 में से 7 लोग आप बिठा चुके हैं, और बच्चा कौन है, बी। बी आपका यहाँ पर आएगा। तो बी और जी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो ये सिर्फ 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो 2 व्यक्ति कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा कि डी एम आई है, जी एन एल है, जे डबल ओ है। उसके बाद आपको बताना है कौन से 3 नंबर यहाँ पर आ सकते हैं। अब देखिए डी जो होता है आपका कितने पर, 4 पर होता है, एन 13 पर होता है, और ये 9 पर होता है, और ये 7 पर होता है, 14, और ये एल 12, फिर यहाँ पर 10 और 15। उसके बाद आपको बताना है कौन से 3 लेटर आएंगे। देखिए 4 से 7 हुआ है, मैं कहूँगा 3 बढ़ाया गया है, और 7 से 10 हुआ है 3 बढ़ाएगा, और 10 से 3 बढ़ाएंगे यानी कि 13, और 13 पर आता है एम, और 13 से 14 हुआ 1, यानी कि 14 से 15, और 15 से 1 बढ़ाएंगे 16, 16 3 एम एम पी, और 9 से 12 हुआ है, 9 से 12 हुआ है, और 12 से 15 हुआ है 3, और 18 पर होता है आर। एनपीआर कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो ये आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इस सवाल को बताइए राइट आंसर क्या हो सकता है। अब यहां पर जैसे कि हम बात करें एस बी क्यू एन से
VU बनाया गया, फिर LRFH से आगे कौन से 4 लेटर बनाए जा सकते हैं? तो ये आपके S हैं और S से U हुआ है, तो इसमें जाहिर सी बात है 2 बढ़ाया गया। तो जाहिर सी बात लॉजिक भी सही लग रहा है, यानी कि 2 से ही बढ़ाएंगे तो ये ला जाएगा। तो ये आपका एक यहाँ पर N है और यहाँ पर है, और आप B से मान लीजिए E हुआ है तो 3 बढ़ाया गया, और R में अगर 3 बढ़ाओगे तो कितना आएगा? U आ जाएगा। तो N और U सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है, आगे चेक ही नहीं करना है, लेकिन मैं चेक करके बता देता हूं। क्यों आपका 17 पर होता, V 22 पर होता है, तो यहाँ पर 5 बढ़ाया गया। अगर यहाँ पर 5 बढ़ाओगे तो 11 आ जाएगा, तो यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा? अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, कह क्या रहा देखिए। यहाँ पर अगर हम बात करें, डी यहाँ पर है, फिर खाली जगह है, फिर सी टी, फिर खाली जगह, फिर ओ है, फिर खाली जगह, टी डी ओ सी है, फिर आपका खाली जगह है, फिर डी ओ, फिर खाली जगह है। फिर आपको ये बताना इन खाली जगह पर कौन से लेटर आएंगे। इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले आपको काउंट करना होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 है, तो यहाँ पर 4 4 का पेयर बना लीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये अलग हो गया, 1 2 3 4 ये अलग हो गया, 1 2 3 4 ये अलग हो गया। आप देखेंगे लास्ट में टी आ रहा है, टी आपका यहाँ पर भी है, टी आपका यहाँ पर भी है, टी आपका यहाँ पर है, तो आपको अब पूरा मिल जाएगा DOCT DOCT DOCT। तो अब आप देखोगे कि आपको, आपने पेन से क्या लिखा गया है, तो आपने O लिखा है, फिर कितना लिखा? O लिखा, D लिखा, CT, फिर ये आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ, इसलिए आपका राइट आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, इस क्वेश्चंस को देखिए और बता डालिए राइट आंसर आपका क्या होगा। कह रहा है कि निश्चित कूट भाषा में TUR और TLE को RWPVJG लिखा जाता है, तो उसी प्रकार OCTORPUS को किस रूप में लिखा जाएगा? तो अगर हम लोग वही रूप में लिखे, जैसे कि T से R हुआ है, तो R मतलब होता है 20, R होता 18 पर, U होता 20, T होता 20 पर। अगर इसमें 2 घटाएं तो M आना चाहिए, M आपका यहाँ पर है, M आपका यहाँ पर है, M आपका यहाँ। उसी प्रकार U होता है 21 पर, W होता है 23 पर। अब हम अगर इसमें 2 बढ़ाएं तो E आपका यहाँ पर है, E आपका यहाँ पर है, E आपका यहाँ पर और यहाँ पर। और अगर R की बात करें, R होता है आपका 18 पर और P होता है 16 पर, तो ये आपका R नहीं हो सकता। एक तो R यहाँ पर होता है, एक तो R यहाँ पर। उसी प्रकार अगर हम लोग बात करें किसकी, T की बात करें, अगर हम लोग देखिए यहाँ पर Q, यहाँ पर सिर्फ अगर हम लोग किसका करें, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर जो U अंत वाला आप लोग देखिए, जो E आपका 5 है, यानी कि 2 बढ़ाया गया है, यहाँ पर अगर 2 बढ़ाते हैं तो ये कितना आ जाएगा? U आ जाएगा। कितना? U आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6, ये आपका 7 है, तो इसमें फिर होगा, यानी कि कोई फंक्शन ऐसा चल रहा, 2 बढ़ने वाला, 2 घटने वाला, 2 बढ़ने वाला, 2 घटने वाला। तो इसमें हम क्या कर देते हैं, अगर मान लेते हैं 2 घटा देते हैं, तो यहाँ पर क्यों आपका यहाँ पर है, तो इसमें बढ़ेगा नहीं घटेगा, इसलिए आंसर आपका, आप स्टार्टिंग से चेक कर लीजिए, शुरू से आप लोग चेक करेंगे तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल एक नंबर सीरीज वाला सवाल है। कह रहा कि 25 है, फिर 150 है, फिर 145 है, फिर 580 है, फिर 577 है। तो आपसे पूछा यह जा रहा है कि अगला नंबर यहाँ पर क्या हो सकता है, बताइए। तो यहाँ पर अगर बात करें, थोड़ा सा आप अगर लॉजिक घुमाने की कोशिश करते हैं कि 25 से ये 150 कैसे हुआ, अगर यहाँ पर 6 से गुणा की जाए 25 में, तो ये 150 हो जाएगा। अब 150 से 145 कैसे हुआ भाई, माइनस करेंगे 5, और 145 से 580 कैसे हुआ, अगर हम बात करें किससे गुणा करें, यहाँ पर 6 से गुणा कराई गई, अगर इसकी गुणा 6 से कराएं तो 2 होगा क्या। अब देखिए 145 गुणा 6 से नहीं कराएंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 5 से करिए, 5 25, 5 और 5 चौको 20, 2 22, यानी कि 700 हो जाएगा। यानी कि 145 की गुणा आप लोग 4 से कराएं। देखिए
चार पंचे 20 हो जाएगा, चार चक्कू 16, 17, 18, चार एकम 4, एक 5। बिल्कुल इसकी गुणा अगर 145 की गुणा हम लोग 4 से कराएंगे तो आपका 580 आ जाएगा। अब 580 से 577 हुआ तो मैं कहूंगा यहाँ पर 3 घटाया गया है, तो यहाँ पर अब हमें किससे गुणा करनी चाहिए? पहले 6 से गुणा किया 5 घटाया, फिर 4 से गुणा किया 3 घटाया, फिर पहले 6 से गुणा किया, फिर 4 से किया, फिर जाहिर सी बात है अब यहाँ पर 2 से ही तो करेंगे गुणा। 2 से यानी कि 577 की गुणा जब हम लोग 2 से करते हैं कितना आ जाएगा? 577 की गुणा 7 देखिए 2 से करिए, 7 से 3 49 और 7 दूना 14 और 1 15, यानी कि ये आपका 5 दूना 10 और 11, 1154 ऑप्शन डी में आपको दिख रहा है। बिल्कुल ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगले नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में PLACARD को 29 3 23 लिखा जाता है और DORMATS को 37 13 40 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में CONPUSE को किस प्रकार लिखा जाएगा? अगर हम लोग बात करें, P आपका 16 पर होता है, L आपका 12 पर होता है, A आपका 1 पर होता है, C आपका 3 पर होता है, A आपका 1 पर होता है, R आपका 18 पर होता है, D आपका 4 पर होता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 लेटर हैं और एक प्रकार से यहाँ पर ये 3 लेटर हैं कहीं ना कहीं। तो अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर ए आपका पी है, पी से आपका 29 हुआ, तो कैसे आपका 29 हुआ है? तो अगर एक काम करते हैं, 16 12 और 1 यानी कि 16 12 1 कितना हो जाएगा? ये आपका 8 और 1 9, 8 1 9, यानी कि आप अगर स्टार्टिंग के 3 लेटर्स को जोड़ते हैं तो 29 आपको मिलेगा और चौथा लेटर 3 पर आएगा और इन लेटर्स को काउंट करिए, ये 1 पर आता है और 18 पर आता है, 4 पर आता है, तो कितना हो जाएगा? 23 पर हो जाएगा। 23 आपका यहाँ पर लिखा हुआ, यानी कि अब हमें लॉजिक समझ में आ गया, यानी कि शुरू के 3 लेटर्स के नंबर्स को आपको प्लस करना है। क्या? 3 लेटर आपको प्लस करना, तो 18 और ये 14 कितना हो जाता है? ये आपका 32। देखिए 18 14 प्लस करोगे तो 32 आ जाएगा। 32 आपका एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर, और F कितना होता है? 6 पर 7, 6 7 नहीं होगा, 6 हो जाएगा। UOS 21 और ये 19 और 5 15 और 21, ये एक 45, यानी कि एक नया कॉन्सेप्ट था, ये आपको मालूम होना चाहिए। इस प्रकार जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है वो लोग बिल्कुल करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन साथियों देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, वेरी गुड क्लास। देखिए क्वेश्चन को और बताइए, इसको थोड़ा सा हम लोग जूम कर लेते हैं। इस सवाल की अगर हम लोग बात करें, ये सवाल आपको कैसे होगा ये आपको दिख रहा होगा। कह रहा है कि उस अक्षर का चयन करिए जो जेड अक्षर वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर है। अब देखिए यहाँ पर जेड एक आपका यहाँ पर है, एक यहाँ पर, और तो कहीं है नहीं, तो हमें इतना बताना है कि जेड का विपरीत यू नहीं हो सकता है, और यू को कट कर दीजिए। तो जेड का विपरीत जे नहीं हो सकता है, जे को भी कट कर दीजिए और वी को भी कट कर दीजिए। अब बचा क्या साथियों? यहाँ पर पी, तो यानी कि जेड का विपरीत आपका पी हो जाएगा, तो यही तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि रंजन रितेश के पिता हैं जो सनी के नाना हैं। अब देखिए रितेश के पिता जो हैं रंजन, और यहाँ पर इनके पिता की अगर बात करें तो ये रितेश हो गए और इनके पिता का नाम क्या है? इनके पिता का नाम रंजन है। और उसके बाद कहा जा रहा है कि जो सनी के नाना है, यानी कि जो रितेश हैं ये सनी के नाना है। अब सनी के नाना का मतलब ये कि रितेश की कोई पत्नी होंगी और इन दोनों की कोई बेटी होगी, और उस बेटी यानी कि बेटी मान लीजिए ये है, और उस बेटी का जो बेटा है यानी कि उसका नाम है सना। क्या? उसका नाम है सना, यानी कि रितेश की बेटी के बेटा जो होगा वही तो कहेगा नाना, यानी कि नाना सनी कहेगा। तो यहाँ पर आप लोग बताइए सनी के नाना कौन है? जो का मतलब होता है दूसरे वाले के लिए, यानी कि सनी के नाना रितेश हैं। चलिए अब कह रहा है कि दक्षिता जो है रीमा की पुत्री हैं। अब हमें ये नहीं पता कि दक्षिमा कौन है, रीमा कौन है, और शिखा जो है रीमा की सास है। अब रितेश जो है शिखा का एक इकलौता पुत्र है, तो रितेश शिखा का इकलौता पुत्र है, तो मैं कहूंगा कि यहाँ पर इनकी पत्नी जो होंगी रंजन की वो शिखा, और शिखा माता हो जाएंगी रितेश की, और रितेश के पिताजी हो जाएंगे रंजन। और उसके बाद कहा जा रहा है कि पल्लवी सनी की बहन है। अगर सनी की बहन का बात करूं तो यहाँ पर सनी की बहन का नाम यहाँ पर हो जाता है पल्लवी।
तो यहाँ पर दक्षता का रवि से क्या संबंध है एक बार देखिए। तो यहाँ पर एक बार इसको फिर से पढ़ लीजिए, यानी कि बोला जा रहा है कि रंजन जो है ये रितेश के पिता हो गए और सनी के नाना हैं जो रितेश, यानी कि ये दक्षता जो है ये रीमा की पत्नी या पुत्री है, सॉरी, यानी कि रीमा आपका यहीं पर आएगा और रीमा की पुत्री जो हो जाएंगी दक्षिता हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? दक्षिता हो जाएगी, यानी कि रीमा का पति है रितेश। तभी यही पॉसिबल हो जाएगा, दो जगह खाली थी, एक बेटी और एक पत्नी की जगह खाली थी, तो ये दोनों हो जाएंगी। और क्या हो जाएगा? तो दक्षिता का सनी से क्या संबंध है, यानी कि दक्षिता क्या कहेगी सनी को, तो ये आप लोग देखिए दक्षिता का सनी से क्या संबंध है, यानी कि सनी क्या कहेगा दक्षिता, तो ये तो अपनी माता जी बोलेगा। क्या बोलेगा? माता जी, यानी कि माँ आपका कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। उसके बाद अगले नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि जैसे यहाँ पर 6 से 85 बनाया गया है वैसे ही 97 नंबर किस नंबर से बनाया जाएगा? 7 से, 4 से, 12 से या 10 से। साथियों यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, अगर इसका डिफरेंस निकालते हैं तो 3 आता है और 3 की गुणा 2 से करते हैं तो 6 मिल जाएगा। और इन दोनों के डिफरेंस 2 है, अगर 2 की गुणा 2 से कराते हैं तो यहाँ पर 4 मिल जाएगा। तो क्या आपका आंसर 4 हो जाएगा? 4 आपके ऑप्शन में भी है। तो इस प्रकार जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बोला क्या जा रहा है कि 47 प्लस 12 भाग 288 गुणा 18, यानी कि प्लस का मतलब है गुणा, यानी कि प्लस जहां पर आपको दिखे वहां पर आपको गुणा कर देना है। और प्लस का अर्थ है गुणा और ये आपका भाग, यानी इसका ये माइनस हो जाता है, यानी कि ये आपका माइनस है। क्या? आपका माइनस का अर्थ है प्लस और गुणा का अर्थ है भाग और भाग का अर्थ है साथियों यहाँ पर माइनस। अब यहाँ पर इसको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ पर देखिए 47 है, क्या है? 47 है, 12 है, 288 है, 18 है। और यहाँ पर हम लोग बात करें जो आपका है प्लस आया है तो यहाँ पर गुणा हो जाएगा, भाग की बात करें तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, और गुणा की बात करें भाग है तो यहाँ पर गुणा आ जाएगा। अब 288 की अगर हम भाग करें 18 से तो कितना आ जाता है? तो 9 दूना 18 और 9 तिया 27, यानी कि 1 जाएगा। 2 से कट करेंगे इसको, यानी कि 2 से कट कर देंगे, यानी कि इस पूरे की जगह पर 16 आ जाएगा। और 47 और 12 की गुणा जब करोगे तो 7 दूनी 14 और 4 दूनी 8 और 1 9, यानी कि ये आपका 5, यानी कि 564 यहाँ पर आ जाएगा। तो इसकी जगह पर 564 आ गया। अब 564 में से 16 आपको घटाना है, आंसर आपका आपके सामने आ जाएगा। 14 में से 6 जाएगा, 8 बचेगा और 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 4 बच जाएगा और ये आपका 5, यानी कि 548 किस ऑप्शन में है? ये आपका ऑप्शन नंबर सी में है। इस प्रकार जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी है, आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, ये क्वेश्चन बहुत शानदार है। जैसे कि यहाँ पर 5 3 से कैलकुलेट करके 125 बनाया गया है, वैसे ही साथियों यहाँ पर 11 और 2 की गुणा करके यहाँ पर 121 बनाया गया है। तो आपको यह बताना है कि किसका संबंध करके यहाँ पर किस नंबर का संबंध और 7 का संबंध करके 128 बनाया जा सकता है। देखिए अगर हम लोग इसको क्या माने, जैसे कि 5 की घात अगर हम क्या कर दें? 3 कर दें। क्या कर दें? 5 की घात हम अगर 3 कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? 125 मिल जाएगा। अगर हम इस 11 लिख दें और इसका स्क्वायर मान लें तो ये 121 निकल आएगा। तो अगर किसके ऊपर हम पावर 7 रख दें, मान लीजिए 2 की पावर 7 लिखते हैं तो 128 आएगा क्या? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और एक बार और कर लीजिए। तो ये आपका 2 दूना 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना कितना आ जाएगा? यानी 128। ये आपका 2 नंबर आ जाएगा। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्या बोला जा रहा है साथियों इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन को देखिए, KINGDOM को क्या लिखा जाता है? LKPHFQN लिखा जाता है। और उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है क्या कि TRIVAL को किस रूप में लिखा जाएगा। अब हमें इतना मालूम होना चाहिए कि आपका 11 पर आता है, I 9 पर आता है, N 14 पर आता है, G 7 पर आता है, D 4 पर आता है, O 15 पर आता है, M 13 पर आता है। अब L है, L से अब K से L हुआ है,
आई से के हुआ है पी से, यानी कि जैसे जैसे आपका इसमें लॉजिक लगा हुआ है वैसे लगाइए। सबसे पहले इसमें एक बढ़ा है तो एक जब बढ़ाओगे तो यू आएगा, यानी आर में जब 2 बढ़ाओगे तो यहाँ पर कितना आएगा, टी आएगा। टी हर एक ऑप्शन में दिख रहा है। अब 14 से 3 बढ़ाओगे तो कितना आ जाएगा, आई आई यानी कि के, यानी कि यू टी के, ये सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी वाले में है। तो इस प्रकार जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। आपको एग्जाम में ऐसे करना होगा और आपको अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाना होगा, क्योंकि एग्जाम में आपके पास इतना समय नहीं होगा कि पूरा पूरा आप लोग चेक करें। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, अब इसको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाना है, यानी कि सबसे पहले कौन नंबर आएगा, उसके बाद कौन नंबर आएगा, उसके बाद ऐसे करके आपको यहाँ पर लगाना होगा। तो अगर यहाँ पर हम लोग बात करें टी ए आर, यहाँ पर भी है टी ए आर यहाँ पर है। तो अगर हम लोग बात करते हैं टी ए एम, यानी कि टी ए एम, लेकिन यहाँ पर टी ए एम है तो आर से पहले एम आता है, यानी कि सबसे पहले ये वाला आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा साथियों, यहाँ पर टी ए आर ओ बाद में आता है, एन पहले आता है, जी सबसे पहले आता है। फिर एक वाला आपका आ जाएगा, यानी कि 4 आ जाएगा, फिर एक आ जाएगा, फिर आपका टी ए आर, फिर ओ, यानी कि इससे पहले आपका तो ये वाला आएगा, 2 वाला पहले आएगा, क्या 2 वाला। तो टी ई ये तो बाद यानी कि सबसे लास्ट में हो जाएगा, तो 2 हो गया, फिर 3 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा। मैं कहूंगा ऐसा कहां पर लिखा हुआ है 41235, ये तो आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए साथियों, आपका आपके सामने से मैथ के क्वेश्चंस गुजरेंगे। देखिए मैथ के सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरीके से अगर आप लोग देखते हैं तो मेरा मानना है मैथ आपकी अगर 19 है तो 20 हो जाएगी, यानी कि मजबूत आपको अगर मैथ करना है तो इन सभी क्वेश्चंस को आपको देख लेना है। कह रहा है कि 5000 की राशि है, यानी कि P बराबर आपका कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। और 5000 राशि की जो 9% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कितने प्रतिशत में ये इतने हो जाएगी। अगर यहाँ पर R की बात करें तो ये 9% है और ये कितनी हो जाती है, यानी कि A बराबर आपका 6800 हो जाता है। तो हमें क्या निकालना है, हमें यानी कि T निकालना है, समय बराबर होता है यानी कि आपका S गुणा 100 बटे P इंटू टी। अब हमें साधारण ब्याज कैसे निकालना होता है, मिश्र धन में से मूलधन घटाना होता है। मिश्र धन यहाँ पर 6800 है और इसमें से आप लोग 5 घटा दीजिए, यानी कि आपको 6800 माइनस कितना करना पड़ेगा, आपको 5000 माइनस कितना हो जाएगा 100, 1800। ये आपका एसआई बराबर हो जाएगा, यानी कि टी बराबर आपका कितना आ जाएगा 1800 है और गुणा 100 और ये आपका 5000, और यानी कि यहाँ पर टी कितना है, ये टी नहीं होना चाहिए यहाँ पर। ये आप लोग देखिए यहाँ पर जब पी है तो यहाँ पर टी है, तो यहाँ पर पी आर आएगा, क्या पी आर। जब यहाँ पर आर हो जाएगा तो पी टी आ जाएगा। तो आर कितना दे रखा है 9%, 9% आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो इन 3 जीरो से 2 तो जीरो ये कैंसिल हो जाएगा और एक ये जीरो, 9 एकम 9, 9 दूना 18, 20। अब 20/5 हो गया, 5 एकम 5, 5 चक्कू 20, तो 5 चक्कू 20, यानी कि समय कितना निकला, समय आपका 4 वर्ष निकला। 4 वर्ष ऑप्शन नंबर सी में है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी जिनका आंसर सही है इसके साथ है बिल्कुल करेक्ट। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहा है कि 5 संख्याएं हैं ए बी सी डी और ई, और इनका औसत जो है 150 है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इनका योगफल कितना होगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी और ई का योगफल कितना होगा। देखिए 5 संख्याएं हैं, 5 की गुणा 150 से कर लीजिए, यानी कि 150 की गुणा अगर करते हैं तो 750 इनका योगफल हो जाता है। अगर पहली 3 संख्याएं यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, अगर इनका औसत 130 दे रखा है तो इनका योग यानी कि 130 रखा है, इसकी 3 से गुणा कर दीजिए, 13 तिया 39, यानी कि 0 लगा लीजिए। तो अंतिम 2 संख्याएं यानी कि डी और ई का औसत योग क्या होगा। अगर हम इन सब में से 750 में से 390 घटाते हैं तो हमें टी और ई का योगफल मालूम पड़ जाता है। अगर 750 में से 390 घटाएं तो हमें कितना मिल जाएगा, तो हमें साथियों कितना मिल जाएगा, टी और ई का योगफल। और अगर हमें इनका औसत निकालना है तो 2 से हमें इनको भाग करना होगा। तो इसको अगर कट करोगे 180 आपका डी और ई का औसत हो जाएगा
और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर सी के साथ है, राइट आंसर हो जाता। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बेलनाकार स्तंभ का व्यास कितना है, 85 सेंटीमीटर, और ऊंचाई आपकी कितनी है, यहां पर 7 मीटर है। ऊंचाई आपकी 7 मीटर है, 7 मीटर हो गई। और उसके बाद अगर बात करें, कहा जा रहा है कि 20 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से स्तंभ की वक्र पृष्ठ को रंगने की लागत क्या होगी, ये बात आपको बताना है। तो इस सवाल को कैसे करना है, तो दो एक तरीके से वक्र पृष्ठ, यानी कि वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल निकलेगा, पहले तो आपको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना होगा, फिर उस क्षेत्रफल की गुणा, देखिए उस क्षेत्रफल की गुणा, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 20 रुपए है, तो उसकी गुणा 20 से करिए। तो सबसे पहले आप वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, यानी कि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। अगर यहां पर बात करें क्षेत्रफल कितना निकला, 2 की जगह पर 2, 22 की वैल्यू जो 22/7 हो जाएगी फाई की वैल्यू। और आर यहां पर है आपका, आर यहां पर है अगर बात करें व्यास 85 सेंटीमीटर, और आर जो होता है ये आपका त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है, व्यास की आधी होती है, तो 85 का आधा कित कह लो, या फिर जो है 85/2 कह लो। तो यहाँ पर कितना एच, यानी कि ऊंचाई आपकी 7 मीटर दे रखी है। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, यहां से आपको क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं कि ये चीजें कुछ हो गई हैं आपकी यहाँ पर कंप्लीट, उसके बाद आपको अगर एक प्रॉब्लम दिख रही है क्या, यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं, ये आपका सेंटीमीटर में दे रखा है, अब इसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना होगा, यानी कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि ये 20 प्रति मीटर स्क्वायर है। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 85 को, तो मैं कहूंगा 100 से इसको भाग करिए, ये आ जाएगा। यानी कि इसको जब कैलकुलेट करोगे तो इस 7 से इस 7 को कैंसिल, इस 2 से इस 2 को कैंसिल करिए। अगर इसको कैंसिल करते हैं, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, ये आपका 50 आ जाएगा। अब आ गया 11 गुणा 85 बटे में आपका कितना 50 आ जाएगा। अगर इसको 5 से कट करें तो 5 एकम 5 और तो ये 0 और 17 आ जाएगा ऊपर, तो 11 गुणे 17 और बटा 10। अब एक काम करिए कि क्षेत्रफल आप जो होता है क्षेत्रफल की गुणा 20 कर लेना, यानी कि आपको अगर इसकी गुणा 20 से कर लेते हैं तो वक्र पृष्ठ की लागत पता चल जाएगी रंगने में। तो इस 0 से इस 0 को कैंसिल, और 11 दूना 22, यानी कि 22 की गुणा 17 से कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 7 दूना 14 और ये 15 और ये आपका 22 आ जाएगा, यानी कि 7 3, यानी कि ये आपका 4 और 7 3, यानी कि 374 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ राइट आंसर जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर बोला जा रहा है क्या, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला क्या जा रहा है, देखिए कि किसी बॉक्स में 25p का मतलब क्या है, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात जो है 6:5। मान लीजिए किसी बॉक्स में 25 सिक्के हैं, उनका अनुपात 25 पैसे और 10 पैसे का अनुपात 6:5 है, और जिनकी धनराशि जो है 226 रुपए है, तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करिए। यानी कि 25 पैसे की से 6 मतलब कि 6 सिक्के हैं, तो 1.5 रुपये हुआ आपका, ये बात क्लियर हो जाएगी। तो यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं, देखिए यहां पर अगर 10 पैसे की अगर 5 सिक्के हैं तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। यानी कि 50 का मतलब ये होगा कितना हो जाएगा, एक काम ये करिए कि आप लोग इसकी गुणा करिए, 25 गुणा 6, 25 गुणा 6 प्लस 10 गुणा 5 और बराबर कितनी हो जाएगी, 226 यहाँ पर दे रखा है। तो 25 छंग कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, प्लस 50, ये आपका कितना 200x बराबर 226 226 आपका ये आ गया, और यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पर उसके बाद देखिए x बराबर क्या आ जाएगा, 226 बटे कितना आ जाएगा, 200। अब यहाँ पर एक काम करिए ये कि यहाँ पर आप लोग ये रुपए में है, ये रुपए में है, लेकिन हमें ये पैसे में दे रखा है, तो इसको पैसे में अगर इसको बदलना है आपको, तो 100 से आपको गुणा करवाना होगा। तो इसको भी पैसों में चेंज करिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करिए, 2 से कट करें, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 3 6, यानी कि x बराबर 113। 10 पैसों की सिक्कों की संख्या कितनी है, यानी कि 5 है, तो यहाँ पर जो 5, तो x बराबर 113 है, तो 5 गुणा 113 करवाइए।
5 गुणा 113, 5 तिया 15, 5 एकम 5 और 1 6, यानी कि 565 आपका आंसर आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगले नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 5 व्यक्तियों की औसत आयु 28 वर्ष है और यदि उनमें से एक को हटा दिया जाए तो औसत में 2 वर्ष की कमी हो जाती है। हटाए गए व्यक्तियों की आयु कितनी वर्ष होगी? देखिए 5 व्यक्तियों की औसत आयु अगर 28 वर्ष है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 28 की गुणा अगर आप 5 से कर देंगे तो आपकी उनके कुल आयु का योग मालूम हो जाएगा। 5 5 अठी 40 और 5 दूना 10, यानी कि उनकी आयु का योग कुल मिला के 140 हो गया। यानी उनमें से एक को हटा दिया जाए, यानी कि 5 लोग थे और उसमें से एक लोग घटा दें, उसमें से 4 लोग बच जाएंगे, तो औसत में 2 वर्ष की कमी आ जाती है। पहले 28 था, अब 2 वर्ष की कमी करके 26 हो जाएगा। तो देखिए कि इन 4 लोगों का कुल मिला के योग कितना होगा। 26 की गुणा 4 से करवाइए तो देखिए इनका कितना हो जाएगा, 4 तो इसकी गुणा जब कराओगे 104, यानी कि हटाए गए व्यक्तियों की आयु कितनी आ जाएगी, 104। तो 5 व्यक्तियों का कुल मिला के वजन 140 है और 4 लोगों का वजन 104 है। तो 140 में से 104 जब आप घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपके सामने, 36 आ जाएगा। तो हटाए गए व्यक्तियों की आयु 36 आ जाएगी। तो यहाँ पर वर्ष है, यहाँ पर वर्ष की बात की गई, तो यहाँ पर जो है 36 वर्ष आएगी। तो आयु या वजन कोई भी आप कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट जब आपको मालूम है तो कुछ भी आ जाए, एग्जाम में कुछ भी दे दें, आप सवाल को बहुत इजीली कर लोगे। तो आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि किसी टीवी की का सूची मूल्य जो है 15,000 रुपए है और उसके सूची मूल्य पर 18% की छूट दी जाती है। कितनी अतिरिक्त छूट दी जाए जिसमें ग्राहक को 10,947 के शुद्ध मूल्य की टीवी मिल जाए? देखिए 15,000 रुपए लिखे हुए हैं, अब यहाँ पर 18% की छूट दी जा रही है, यानी कि यहाँ पर 82/100 लिख लीजिए। अब अगर इसकी छूट दी जाती है तो यहाँ पर 2 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे। 82 की गुणा 15 से कर लीजिए, 5 दूना 10 और 8 पंच 40, और ये आपका कितना आ जाएगा, 41, 03, ये आपका 12। अगर हम बात करें यहाँ पर 15,000 रुपए की कोई चीज है, 82% में उसको बेचा जा रहा है, जो कि 18% की छूट से है, तो आपकी 12,300 रुपये में पड़ेगी। तो 12,300 रुपये, अब कह रहा है कि और कितनी छूट दी जाए जो 10,947 रुपये की हो जाए। तो अब देखो जरा कितने रुपए, देखिए इतने रुपए की तो वो चीज हो चुकी, लेकिन हमें बेचना है 10,947 में, और कितनी छूट दी जाए। तो हमें 12,300 में से 10,947 घटाना है, तो हमें 3 बचेगा, 5 और 3 और 1, तो हमें इतने रुपए की छूट, इसको प्रतिशत में बदलिए, 1353 को इतने की छूट दी गई है। नीचे आपका क्रय मूल्य एक तरीके से आपका जो है 12,300 आ जाएगा, 12,300। इसको आप लोग कैलकुलेट करिए, आंसर आ जाएगा। देखिए 3 चक्कू 12, 3 चक्कू 12, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, इसको अगर कट करते हैं कितनी बार में कटेगा, 41 एकम 41, और ये आपका 4, फिर 41 और फिर 41 एकम 41, यानी कि 11% आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो कैसी लगी साथियों ये आपको क्लास, कमेंट सेक्शन में आप लोग एक बार जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, और वीडियो में जिस आपको प्लेलिस्ट की बात करी है उसको जरूर देख लेना है, क्योंकि अंतिम समय है और अंतिम समय में आपको बहुत समय आपके पास नहीं बचा हुआ है। तो आई होप आप लोग इतना काम करेंगे। तो मिलते हैं नए शानदार इंफॉर्मेटिव टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।